अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि एग्ज़ाम स्पेशल वन डे बिफोर से लाया जाए, तो मैंने कोशिश की थी कि कल मस्ट टू कंटेंट आपके लिए एग्ज़ाम स्पेशल लेकर आया था, जो कि मैंने अपलोड भी किया है। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस कम रह गए क्योंकि समय की काफ़ी कमी थी और मैंने जो स्ट्रेटजी उसके साथ इंक्लूड किया, इस कारण से मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाया। लेकिन वीडियो वाक़ई में ज़बरदस्त है। लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसके पेपर में बिल्कुल ही आने की संभावनाएं है, जो कि छूट गई थी, अभी इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को कवर कर रहा हूं। जो टॉपिक मैं कल कवर कर चुका हूं उसको मैं इसमें बिल्कुल ही कवर नहीं करूंगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है, मेरे जितना फास्ट मैं करा रहा हूं इससे ज़्यादा फास्ट और टाइम सेविंग आपको मिलने ही वाला नहीं है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड इसमें से आपको एग्जाम में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले। यहाँ पे भी मैं स्क्रीन शेयरिंग मोड पे ही कराऊंगा। जैसे देखिए, एच सी एफ एलसीएम का क्वेश्चन कल मैं बता ही चुका हूँ, 6 की पावर n मैं बता चुका, √5 एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या मैं बता चुका हूँ। इसके बाद जो एक्चुअली मैंने टाइपिंग से बचने के लिए जो हैंड रिटन है उसी को यूज किया है। अब यहाँ देखिए, एक जो क्वेश्चन है, 2x² + 5x - 7 के जो जीरोज हैं, है ना, 2x²। यहाँ इस क्वेश्चन में अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है। बच्चे अल्फा बीटा निकालने लग जाते हैं, इसका ध्यान रखें। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें -b/a होता है और वो c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -5/2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा c/a यानी कि -7/2 हो गया, है ना, -7/2। यहाँ पे अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा में अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैं कल भी बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5/2 है। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/4। और -2 इंटू ये इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं चेंज कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा। आप देखिएगा, इसको मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लस के कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, प्लस के। और यहाँ पे क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू वैल्यू गिवन है 21/4। ठीक है जी। अब ये 21/4 इसकी वैल्यू गिवन है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा तो -5/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, k/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप समझिएगा। इसको अगर मैं ये लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो ये क्या हुआ, अल्फा बीटा क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा होता है। यहाँ अल्फा बीटा है, यानी कि एक अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ज़्यादा ले लिया तो मैंने अल्फा बीटा माइनस कर दिया। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 25/4। अल्फा बीटा की वैल्यू k/2। और ये हो गया हमारे पास जो इसकी वैल्यू दी है 21/4। इस तरीके से के बाई टू ये इधर आ जाएगा, तो k/2 की वैल्यू ये इधर आएगा, तो 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितना अच्छा और कितना इजी क्वेश्चन, यहाँ k का मान निकालना। इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे कई सालों से आया नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2x + 3y 11 दे रखा है, पहला इक्वेशन है। ये दूसरा इक्वेशन है। कभी भी जो x है या तो y वाले को, दोनों में से एक को काटना होता है। ध्यान रखिए कि कुछ नहीं समझ में आए तो x वाले को जो कोफिशिएंट है ऊपर गुणा कीजिए, ऊपर वाले को नीचे कीजिए। नहीं आता तो समझ में तब, अदरवाइज नहीं तो आप कोशिश करिए कि उसको दोनों को किसी भी तरीके से, हो सकता है उसको 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल आ जाए। जैसे अगर मैं y को इक्वल करूँ तो इसको 4 से इसको 3 से करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। मेन मोटिव है पहला हमें काटना, इससे y की वैल्यू निकल गई या तो x की वैल्यू निकलेगी। एक्स वाई ये क्या हो गया, साइन चेंज करना पड़ा क्योंकि नीचे माइनस है। ये हमारा माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस। तो 7y हो गया इक्वल्स टू 35। वाई की वैल्यू हो गई 5। अब वाई की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, हम कहीं पे भी रख सकते हैं। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो एक नंबर का क्वेश्चन क्या आता है कि x को y के टर्म में लिखो या y को x के टर्म में लिखो। बहुत आसान होता है। जैसे कि अगर मुझे x को y के टर्म में लिखना है तो 11 - 3y और बट्टे में 2 हो जाएगा x की वैल्यू, है ना। ये ऊपर वाले इक्वेशन में लूंगा तो मैं y को करना है इक्वल, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 11 - 2x बटे में 3 हो जाएगा, है ना, इस इक्वेशन से। तो ऐसे करके अब x की वैल्यू निकाली, पहले इक्वेशन में y की रखा तो x - 2 आ गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है, थोड़ा एक्सटेंड होते ही हम डर जाते हैं। y की वैल्यू है mx + 3, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 है। m की वैल्यू m है, x की वैल्यू -2 है, तो -2m + 3 हो गया ये, है ना।
तो इससे क्या निकल के आया, m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 - 5 - 2/2 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास जो है 1 आ गया। देखिए ये 2m हो जाएगा, 2m इक्वल्स टू ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या 3 इधर आएगा, मतलब 2m को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 को राइट में ले आऊंगा तो 3 - 5 - 2 हो जाएगा, तो -2/2 करके क्या आएगा, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बड़े इजी क्वेश्चन है ये। कल जैसे टाइपिंग में कई एरर आ रहे थे, तो आज मैंने जो है हाई हैंड रिटन को ही लेफ्ट में पेस्ट किया हुआ है। तो देखिए मैं केवल क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझाना ही, जैसे यूनिक सॉल्यूशन है ना, आप जानते हैं कि यूनिक इसलिए मुझे बार बार रब करना पड़ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अद्वितीय हल, है ना। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो ये है इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, जो एक हल हो या तो उसमें अनेक हल हो, तो ये दोनों कंसिस्टेंट कहलाते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं संगत। ठीक है, कई बार लैंग्वेज वर्ड में दिक्कत आए तो हिंदी इंग्लिश दोनों संगत कहते हैं हम इसको, है ना। और जो दूसरा होता है वो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, आईएन लग जाता है, असंगत। असंगत क्या है, जैसे पैरेलल लाइन होती है, कहीं मिलेंगी नहीं, तो उसमें क्या होता है, असंगत होते हैं। तो जब कोई संगत कहता है तो हमारे यूनिक सॉल्यूशन यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा। ठीक है जी। या अगर मान लेते हैं कंसिस्टेंट में भी अनंत हल है तो तीनों ही बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब ये पैरेलल लाइन होती है तो नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, जो मैं कल आपको बता भी चुका हूं। तो ये टॉपिक देख लीजिएगा, 1 नंबर का जरूर आएगा इसके अंदर से। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ नहीं रहा है लेकिन ये आ सकता है स्टैंडर्ड वालों का खासकर, है ना। अगर जिन्होंने वीडियो देखा होगा तो वो कर लेंगे आसानी से। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम 378 से ऊपर और 152 को नीचे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक बार दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, प्लस करना है। जैसे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 है, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर कहते हैं इक्वेशन 1 और 2 को प्लस किया तो ये क्या आ गया, -226x आ गया, ये आ गया -226y, और ये आ गया जी हमारे पास -678। जब हम इसमें से 226 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x + y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। क्लियर। अब ऐसे ही एक बार हमने क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए। अब हम जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा करना है। फिर तो दोबारा करेंगे तो आपका आ रहा है, ये देखिए प्लस करके 530x -530y और बराबर 530। तो 530 से डिवाइड, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए, ये वाला जो है ये यहाँ और ये यहाँ है ना। तो ऐसे में ये ध्यान रखिए कि इसका यही ट्रिक है। अभी x 530 से हम जब डिवाइड करेंगे तो आया x - y इक्वल्स टू 1, यानी कि इक्वेशन हो गया हमारा 4। अब ऐसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू हो गई 2। ऐसे y की वैल्यू अब रखेंगे x की तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो बड़ा ही टफ हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बड़े ही बेस्ट क्वेश्चन, जो बड़े सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं और कई बार पेपर में आते हैं और अक्सर बच्चों के नंबर वहाँ गंवा देने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया और कोशिश की है कि आपको वो जो है अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो आप समझ ही रहे हैं कि रियल नंबर के हमारे 6 मार्क्स थे, वो हमारी प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपको नंबर के लिए। और ये आपको जो है अलजबरा है ये 20 मार्क्स का है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे आते भी हैं तो 4 मार्क्स में आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन। ये भी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैंने कहा ना, एक एक क्वेश्चन इसका सेलेक्टेड है। अगर आपने, हो सकता है कोई ना कोई पेपर में जरूर मिले, तो 1/a + b + x है बराबर है 1/a + 1/b + 1/x। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम इसको एक तरफ से करेंगे तो हम फंस जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में सारे ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x को पहले इधर ले आएंगे, तो 1/a + b + x -1/x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/a + 1/b। अब देखिए यही क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। अब कैसे है इसका एलसीएम जो है, अब देखिए बड़ी आसानी से a + b + x होगा हमारा, और इधर x हो गया। ठीक है, अब ये जब हम करेंगे तो x - a
माइनस बी माइनस एक्स, और यहाँ हम लेंगे तो देखिए ए बी एलसीएम हो गया, और ये क्या होगा हमारे पास बी प्लस ए से कैंसिल, बी ऊपर और यहाँ ए, तो बी प्लस ए। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लें तो क्या हुआ, ए प्लस बी ऊपर भी हो गया, और नीचे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, ए प्लस बी बाई ए बी। अब देखिए ए प्लस बी यहाँ से ऊपर को ऊपर ऐसे लाकर नीचे करके काट सकते हैं, और या तो हम ऐसे करके काट सकते हैं। अब ये बार बार मैं डेली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, अब आज मुझे बार बार ये रब करना पड़ रहा है, ये दिक्कत आ रही है अब, है ना, कोई नहीं। तो x प्लस ए देखिए, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए तो बहुत अच्छे लाया ही हूँ, ठीक है। अब यहाँ x प्लस ए यहाँ पे कॉमन हो गया, तो x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी, ठीक है जी, बराबर हो गया हमारा 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस ए हो गई और x की वैल्यू माइनस बी हो गई। बड़ा ही इजी, बढ़िया इजी और बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत जो है ना, ये जो क्वेश्चन मैंने इधर लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, तो ये जो है दो कंजिक्यूटिव है ऑड नंबर से। अब ध्यान रखिए, ऑड हो या इवन हो, कई बार क्या करते हैं हम कि ऑड होता है तो x और x प्लस टू ले लेते हैं, इवन होता है तो 2x और 2x प्लस टू ले लेते हैं, जबकि कुछ नहीं करना है। जब हमें लेट ही करना है तो सीधा आप लिखिए कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड x प्लस टू, है ना, लैंग्वेज लिख लीजिए, माना कि अभिष्ट संख्याएं x और x प्लस टू है। तो अब कहता है क्या कि दोनों का स्क्वायर, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, दोनों के स्क्वायर का सम, प्लस का साइन करना है, और वो बराबर कितना है, 290 है, ठीक है जी, 290। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो 2ab हो गया 4x प्लस 4 बराबर हो गया 290। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 286 हो जाएगा, बराबर हो गया हमारा 0। अब 2 हमारे पास कॉमन है तो हम सब में तीनों में डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब देखिए 143 का हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, 143 ये मेरे ख्याल से 13 एंड 11 ही आएगा, है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x प्लस 13 और x माइनस 11 हम कॉमन लेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सीधा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस 13। अब ध्यान रखिए, ये माइनस 13 आ गया, हमें लिखना है यहाँ रिजेक्टेड, है ना, मतलब संभव नहीं। तो x की वैल्यू क्या होगी, 11। अगली संख्या क्या होगी, 11 प्लस 2 13। तो ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन इवन है तो सम यानी कि, या विषम है तो दोनों ही ऐसे ही होंगे, है ना, उसमें हमें कुछ अंतर नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है एक बोट है ना, बोट जो है यानी कि नाव है, और वो स्थिर जल में, यानी कि जैसे अगर मान लेते हैं धारा है, इसके साथ अगर कोई चीज़ बहेगा तो वो जल्दी जाएगा, और अगर नाव वही इसके अगेंस्ट जाने लगेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, विरोध में जाएगा। तो कहता क्या है कि उसकी चाल जो है, अगर स्टिल वाटर है तो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। लेकिन धारा क्या, अगर मान लेते हैं धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो वो साथ जाएगा तो 23 हो जाएगा, और विपरीत आएगा तो 5 किलोमीटर की रुकावट हो जाएगी तो 13 हो जाएगा। तो ये चीज़ को समझना है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन भी होता है हम उसे ही लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ कहता है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो लेट द स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर, मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ कि हमने स्ट्रीम को ही माना कि उसकी चाल ही क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, इसको डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ आप सीसी दबा लेंगे, आपको उसमें लिखा हुआ भी आएगा, आपको आसानी हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा 18, तो देखिए 18 तो स्टिल है, तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा, जितनी धारा की चाल है वही उसको सपोर्ट करेगी। और अप स्ट्रीम याद रखने का तरीका, अप स्ट्रीम यानी कि चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो टाइम लगता है, तो वो उतरते हैं तो टाइम नहीं लगता है, तो अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरोध में क्या होगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसी के साथ एक फार्मूला लिख दीजिए आप,
जैसे टाइम है, क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसको आपको करना ये है कि इतना करने के बाद जैसे आप क्या करेंगे, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं इधर लेफ्ट में लिख रहा हूँ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, आपको मिटाना ही पड़ेगा मुझे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ज़्यादातर बच्चे यहीं गलती करते हैं कि एक तो आपकी चाल थी 18 प्लस एक्स और एक 18 माइनस एक्स, तो उसको चढ़ने में धारा के साथ तो कम टाइम लगेगा। तो धारा के साथ क्या था, वो 18 प्लस एक्स था, तो ये हो गया राइट साइड में, यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, वो राइट में होगा। और यहाँ 18 माइनस एक्स क्या हो गया, लेफ्ट में हो गया। यानी कि अब देखिए, कम लोगों में ये चीज़ें बटी हैं तो ये ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा लोगों में बटी है तो ये कम आएगा। तो इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि राइट साइड में हमें हमेशा वो लेना होता है, अगर घटा का साइन कर रहे हैं तो जो हमारा वैल्यू कम आए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 24 कॉमन ले लिया, तो एलसीएम क्या हो गया, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। मैं सीधा प्लस एक्स। क्लियर। और ये जो हमारा यहाँ है, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, और ये प्लस का माइनस का साइन है तो -18 और माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये बराबर हो गया 1। अब देखिए, ये 18 और 18 कैंसिल हो गया। नीचे यहाँ क्या आया, अब 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है नीचे। तो यानी कि ये 324 18 का स्क्वायर होता है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया नीचे, और ये बराबर है, ये यहाँ नीचे से ऊपर आ गया, और बराबर ये 24 हमारे पास जो था तो वो आ जाएगा, यानी कि ये x और x 2x हो गया, यानी कि 48x हो गया जी। ये 2x ये रहा, x और x को जोड़कर, तो 2x और 24 48x हो गया। अब इसको मैं इधर ले आऊँगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसी को इधर ले आना ठीक रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x, ठीक है, और माइनस 324 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अब ये ध्यान रखिए कि अब हमारे पास जो इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 324 को दो हिस्सों में करना है। तो 324 का जब आप ऐसे करेंगे, 324 को, है ना, तो 2 से किया 1 6 2, है ना, 281, है ना, ये करके ये दिखाई दे रहा है आपको कि 54 और 6 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, इसी को हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, और 324 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा फैक्टर किया, तो इसके बाद अब हमारा फैक्टर हो गया x प्लस 54 और x माइनस 6 में करके, ज़्यादा नहीं दिखा रहा, टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब x की वैल्यू -54, माइनस में तो चाल हो नहीं सकती तो रिजेक्ट हो गया, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी चाल हो गई। यूनिट लिखना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि यूनिट लिखना ही कई बच्चे भूल जाते हैं, एक नंबर कट जाता है, आंसर हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। अब साथ में मैंने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन में भी। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने फॉर्म करके दिखा रहा हूँ। कहता है कि कुछ जो है बस का जो टैक्सी का फेयर है, वो एक तो कांस्टेंट है और बाकी किलोमीटर पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई 20 किलोमीटर जाता है तो 500 रुपये दे रहा है, 40 किलोमीटर जाता है तो 800 रुपीज़ दे रहा है। तो बताइए 100 किलोमीटर जाएगा तो क्या देगा। तो 100 किलोमीटर का मतलब x प्लस 100y का निकालना है हमें। पहले हम दोनों इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है, इक्वेशन बनाइएगा, आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पे इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, इतने पुरुष काम कर रहे हैं, एक महिला जो है इतने रुपए पर डे 50 यूनिट बना रही है, तो 50 महिलाएं हैं तो 50x बना देंगी पर डे, अगर वाई वो x यूनिट बना रही है ना। और दूसरी बात है, पुरुष जो है वो 40 यूनिट पर डे बना रहे हैं, तो साफ सी बात है 40 है और पुरुष की संख्या अगर वाई मान लिया है तो 40y हो जाएगा। ऐसे करके वो इक्वेशन आएगा। ऐसे करके हम कोई भी केस स्टडी बना सकते हैं। और भी हमारे पास, जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो कहता है कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री में पर यूनिट कॉस्ट जो है वो उससे डबल है, यानी कि अगर प्रोडक्शन x है तो यूनिट जो है कॉस्ट उसकी x की जगह 2x है, ठीक है, और वो होता है 500 रुपीज़। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या है, तो 2x स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 500। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 500 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 250 हो गया। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि इस तरीके से अगर 250 है तो 250/2 125 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 225 550 होना चाहिए था, है ना।
तो ऐसे करके जो राउंड फिगर में निकल जाता है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन केस स्टडी में बन जाता है। अब कहता है कि प्लेन जो है 640 किलोमीटर है, अगर वो अपनी चाल को 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो उसको 30 मिनट कम टाइम लगता है। तो देखिए x प्लस 250 क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया बटे में, तो ये कम आएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 640 कॉमन ले लेंगे और x प्लस ये सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है और बड़े ही ईजिली केस स्टडी में बन जाते हैं ये, है ना। इसलिए मैं क्वेश्चन को, ये 30 मिनट है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में कोई बच्चे फंस जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना। तो इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ, या जो मेरे मन में आ जा रहा है तो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल छूट गया था, बाद में मुझे लगा कि ओहो ये कैसे छूट गया। ये कहता है एपी है, तो ये ध्यान रखिए एपी के लिए जरूरी है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होना चाहिए। एपी की ये शर्तें हैं, है ना। तो A2 माइनस A2 क्या हुआ, ये हुआ। यहाँ पे y की जगह k दिया जा सकता है, p दिया जा सकता है। कहते हैं y की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, वहाँ पे ज़्यादा सावधानी रखना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये 5y प्लस 1 माइनस हो गया 3y माइनस 5, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये 3y से 3y कैंसिल, 5 प्लस 1 6 हो गया, और ये हो गया जी 5 में से 3y गया 2y प्लस 1 और माइनस 5 हो गया -4। तो क्या होगा, 2y की वैल्यू हो गई 10, तो y की वैल्यू हो गई कितनी 5। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एपी का है तो पी का मान निकालो, के का मान निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन कंडीशनल आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ कि केस स्टडी में बनाया जाए तो केस स्टडी में ये बना देते हैं कि वो, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया भी था कि बैंक में पैसे जमा करा रहा है कोई, या एक बच्चा जो है पहले जा रहा है, कुछ बॉल रखता है, फिर लौट के आता है, फिर 5 बॉल फिर रखता है, फिर लौट कर आता है, फिर अगला बॉल 5 मीटर और दूर है, अगला बॉल 5 मीटर और दूर है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसका एपी बन जाएगा। यानी कि अगर पहला बॉल 5 मीटर पे है तो क्या होगा, 5 मीटर जाएगा 5 मीटर आएगा, यानी कि पहला पद उसका तो फर्स्ट टर्म 10 हो गया। अगला कहता है कि वहाँ से 5 मीटर दूर है, तो वो अब 10 जाएगा और 10 आएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 जाएगा, 15 आएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से एपी बन के आएगा वो। ये भी क्वेश्चन कल छूट गया था, कहता है A3 12 है और A50 106 है। ये ध्यान रखिए, कभी भी दो एपी के टर्म दिए जाए तो आराम से निकल जाता है। A3 है तो 2D और 50 है तो 49D। ऐसे क्वेश्चन की खासियत है कि हमारा जो है ये वाला तो माइनस हो ही जाता है, यानी कि A से कट जाता है। या क्या आया, -47D इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया 9 6 में से 2 गया 4 94, है ना, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ डी की वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। अब डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 12 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 4 हो गया, ए की वैल्यू 8 हो गई। कोई कहे अब ए 30 निकालो, ए 60 निकालो, तो ए 60 निकालना है तो ए प्लस 59D वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे कल भी कराया था, अभी नज़र आ रहा है तो करा ही देता हूँ ये भी। जैसे कोई भी टर्म दिया है, ये है 8 है प्लस 4 है ना, 4 नहीं है, ये 8 है, 14 है, 20 है ना। और ये करके लास्ट का हमारे पास जो टर्म दे रखा है वो है 602 है। ठीक है, तो ए एन का फार्मूला लगेगा, ए एन की वैल्यू ये होगी, एन निकलेगा, एन निकलने के बाद हमारा एस एन का फार्मूला लग के एस एन निकलेगा, है ना। देखिए एक मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहता है, ये कल ये भी छूट गया था, ये मेरा जो है, अगर आज का मैं वीडियो नहीं भी लाता, लेकिन कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन छूट गए थे, इसलिए जो है लाना ज़रूरी हो गया था। कि जो ए पी है, यानी कि पीएथ टर्म का पी टाइम्स क्यूएथ टर्म का क्यू टाइम्स एम पे भी क्वेश्चन होता है, एमएथ टर्म का एम टाइम, एनएथ टर्म का एन टाइम, यानी कि एमवे पद का एम गुणा, एनवे पद का एन गुणा है, पीवे पद का पी गुणा, क्यूवे पद का क्यू गुणा है। तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा, तो देखिए क्या होता है। अगर मान लेते हैं हम पी लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ए प्लस पी माइनस 1D, ठीक है जी। क्यों होगा ये, क्योंकि पीवा टर्म क्या है, जैसे
फिफ्थ टर्म की बात हो रही तो 4d, p टर्म है तो p माइनस 1d। ऐसे ही ये q हो गया और a प्लस क्यू माइनस 1d। ठीक है, दोनों कह रहा है बराबर है। तो अब जरा ब्रैकेट को खोल के देखते हैं, ये क्या हुआ, ए पी प्लस, यहां ब्रैकेट पूरा मत खोलिएगा, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी। इसको भी मैं इधर ही ले आ रहा हूं, ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। ठीक है जी, इतना मैंने लिख दिया। अब सबको एक तरफ लेके आते हैं, देखिए ए कॉमन आ जाएगा तो ये आ गया p माइनस क्यू, और यहाँ पे d कॉमन आ जाएगा तो देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी, और ये माइनस का क्या हो गया, प्लस क्यू और d। देखिए कितना आसान है अभी भी, लेकिन ये अभी भी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये p माइनस क्यू है, ऐसे ही लिख रहे हैं हम, तो p माइनस क्यू है, और ये देखिए d है, इसको अगर मैं खोलूं तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू हो जाएगा, p प्लस क्यू p माइनस क्यू। कौन सा, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को अभी खोला है, और ये माइनस p माइनस क्यू ये भी हो जाएगा, है ना, और d तो है ही है बाहर। ठीक है जी, अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं p माइनस क्यू तीनों में देखो, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो p माइनस क्यू कॉमन ले लेता हूं, मैं लाइन को चेंज ही कर लेता हूं। अब देखिए p माइनस क्यू को जब मैंने कॉमन ले लिया है तो p माइनस क्यू बाहर आ गया, यहाँ तो बचा केवल a, जो यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ बचा हमारे पास p माइनस क्यू, कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू बच गया, ये लिखा, और यहाँ पे p माइनस क्यू लिया तो यहाँ 1 बचा, और इंटू में d है, ये पूरे के d में है तो ये d आ गया। अब जरा देखिए तो p माइनस क्यू हो गया ये, और ये हो गया हमारा, यही तो p प्लस क्यू टर्म है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये p प्लस क्यू माइनस 1 है, तो यानी कि p प्लस क्यूआ पद हो गया। अब p प्लस क्यूआ पद हमारे पास क्या होगा, p प्लस क्यूआ पद हमारे पास, अब यानी कि ये तो p बराबर q हो गया, यानी कि p बराबर q, अगर मैं इसको करूंगा तो एक तो ये होगा, ये कई बार क्वेश्चन में अलग से लिखते हैं, इसको लेकर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इससे निकल के आया क्या, p प्लस क्यूएथ टर्म हमारा 0 आ गया। तो ये ध्यान रखिए, ये प्रूफ करने को आता है, कई बार ये दिया होता है वैल्यू निकालो, कई बार कहता है कि बराबर 0 होगा, यानी कि pth टर्म का pवां पद qth टर्म का qवां पद है, तो p प्लस qth टर्म 0 ही होगा। कोई कहे कि 50वां पद है उसका 50 टाइम्स और 40th टर्म का 40th टाइम है, तो 50 प्लस 40 टर्म जो होगा ना, यानी कि 90th टर्म वो 0 होगा। ये एक थ्योरम है, वो इसको ध्यान में रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन ही आता है। अब जो है ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको पता ही है, ए एन बराबर, हम उसके लिए क्या करते हैं, ए एन बराबर 0 रख लेते हैं, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो भी राउंड फिगर में आता है उससे अगली संख्या हो जाती है। दूसरी बात है कि जो 7 का डिविजिबल या 8 का डिविजिबल है तो 8 का टेबल ही आता है ना। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। इसके अलावा अब देखते हैं हम कि मार्क्स लेने के लिए जो अलजेब्रा हमारे पास सबसे इजी है, जो कि 20 मार्क्स देता है। ज्योमेट्री में तो मैंने कहा ही कि थ्योरम चाहे वो सर्कल का आता है, चाहे वो पाई इसका थेल्स का आता है, लेकिन जो थ्योरम है उसके साथ एक अटैच क्वेश्चन जरूर आता है ना। अब ये हो सकता है कि बेसिक में थेल्स मिल जाए और स्टैंडर्ड में आपका सर्कल का कोई थ्योरम और साथ में अटैच कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो अब देखिए कि जो क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ वो ये कि जैसे ये ट्रायंगल है, इसके लाइन ये पैरेलल हैं, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये है तो ये निकालो, पूरा निकालो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही करना है। साथ में मैंने जो ये बताया है आपको कि ये ट्रेपीजियम है ना, ये आपस में ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा, ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, शीशा विमुख कोण कहते हैं। तो अगर मैं ए बी सी डी लिख दूं तो ना ए ओ बी और सी ओ डी ऐसे लिखेंगे हम, ए ओ बी सी ओ डी। ठीक है, बिल्कुल एंगल के साथ हम एंगल लिखते हैं। इस पे अगर हम एक एक नंबर के क्वेश्चन कहें कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है तो सिमिलैरिटी होगी, या दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो सिमिलैरिटी होगी, है ना। यानी कि जो उसको हम कहते हैं कि टू साइड्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एस ए एस कहते हैं, या एंगल 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 जो हम कहते हैं, ये सब सिमिलैरिटी के साइन है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन से जो है उसमें सिमिलर नहीं है। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा,
है ना, ये कहते हैं एक ही पॉइंट से टेंजेंट है ये, है ना, कॉमन टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये बराबर इसके हो जाएगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी और ये पी क्यू, है ना, आर और एस, तो पहला तो हमें यही लिखना होता है कि ये बराबर ये बराबर ये, ऐसे ऐसे करके, है ना, ए क्यू बराबर ए पी, क्यू बी बराबर ये। तो इसी में क्वेश्चन जो है कि ये आता क्या है, ए बी प्लस सी डी हमारे पास होगा ए बी। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ, ए बी प्लस सी डी बी सी प्लस ए डी हो गया, है ना, अपोजिट साइड्स का सम। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में कहता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में यहाँ तक प्रूव करने के बाद हम क्या करते हैं कि ए बी और सी डी क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम की, यानी कि समानांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2AB और इधर हो जाएगा 2CD, है ना, बी सी। तो इससे क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल, अब मतलब साइड ये इक्वल हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गया। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एक रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है। ये बहुत बार पेपर में आता है कि ये रोम्बस है, क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इसके साइड्स क्या हो गए, चारों साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब इसी में एक और भी क्वेश्चन है जो कि मैं अभी हाथों हाथ ये भी बता ही देता हूँ। जैसे कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि अब ट्रायंगल कैसा है, ये इस तरीके का है, ठीक है, और इसके ऊपर ये बना हुआ है। तो ये जो ए बी सी और ये पी और ये क्यू, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, है ना, पी ये है, तो ए पी बराबर ए क्यू हो जाएगा। तो ऐसे में ट्रायंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर है उसका हाफ होगा ए पी। जैसे देखिए ए पी बराबर क्या है, ए क्यू होगा, क्यों है, सेम टेंजेंट सेम पॉइंट से। तो ए पी ए क्यू के जब बराबर होगा तो निश्चित तौर पे ए पी का मतलब क्या है, ए बी प्लस ये, अगर आप पी क्यू आर लिखे तो बी आर, ये बराबर इसके है ए पी के। ऐसे ए सी बराबर और आर सी को जोड़ेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई कहे कि ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर 30 है, तो टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, तो टेंजेंट की लंबाई हमारी हो जाएगी 30 की हाफ 15, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ और बता दूं मैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ ए बी और सी डी दे दिया जाए तो बी सी और ए डी भी निकाल सकते हैं, यानी कि सेम क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन हो तो आसानी से कई चीज़ें निकल जाती हैं। अब ये क्वेश्चन और है, देखिए ये है इस तरीके का, और कहता क्या है कि इसमें एक टेंजेंट है ये, और ये दो टेंजेंट है, और एक थर्ड टेंजेंट ये भी है ऐसे। अब ये पॉइंट जो है इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, ये मिला दूं और ये मिला दूं, है ना, और इसको यूं मिला दूं, और यहाँ पे कहता है कि ये बी है, ये ए है, ये ओ है, तो ये ए ओ बी एंगल क्या होगा। तो अब ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ और कह दूं कि आज मैंने एक अटैचमेंट किया है, कुछ बच्चों की डिमांड थी, कुछ टीचर्स ने भी कहा था कि सर कोई पीडीएफ, मुझे पीडीएफ तो भेजना नहीं आया कि कैसे करूं, तो मैंने ना एक वीडियो बनाकर मैंने उसको पॉज एंड स्क्रीन करके दिया है, आप म्यूजिक के साथ है। तो आप वहाँ पे मैंने, मेरे पास 10 साल पहले, 8 साल से 7 साल पहले के जो नोट्स थे अवेलेबल, वो मैंने अटैच कर दिया। मुझे अपने पास कुछ रखना नहीं है, जो चीज़ मुझे लगा कि जो बच्चों के काम आ सकता है तो मैंने उसको अटैच कर दिया है। उसमें कुछ पुराने भी जैसे सिलेबस की चीज़ें हैं जो कि पहले थी अब नहीं है, तो आप उसको स्किप करके देख लीजिएगा। और ये जितने भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है वो मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड, उसमें स्टार भी लगे हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो शॉर्टेस्ट तरीका है, सबसे ईजीएस्ट मेथड ही मैं कराता हूँ, मैं इसी के लिए फेमस हूँ। तो आप अगर जाने तो उसमें जो आपको मोस्ट इजी और अच्छा लगे वो आप उसको उतार लीजिएगा पॉज करके। अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में केवल बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ना, ये अगर मैं इसको कहूँ तो हम इसके भी, ये हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे, है ना। जैसे कि ये हमारे पास है सी है ये, है ना, जो भी ये क्यू है, तो देखिए ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा। कैसे, पहले ये 90, इसका ये 90, ये रेडियस है तो इसका ये रेडियस है, ये बराबर कॉमन टेंजेंट है, तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो एंगल 1 बराबर 2 हो जाएगा, ऐसे 3 बराबर 4 हो जाएगा, है ना, ये वाला, यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं मैं, ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो दोनों मिलकर ये क्या है, अगर 1
+2 +3 +4 मिलकर क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, और ये दोनों बराबर है तो 2, ये अगर मैं 2 ले रहा हूँ, ये 3 ले रहा हूँ, तो 2 एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। देखिए कई बार ना हम ज्योमेट्री को बहुत टफ मान लेते हैं, जबकि ज्योमेट्री सबसे इजी है। अब ये दोनों 90 हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ए ओ बी भी 90 हो जाएगा। ठीक है, 180 तीनों एंगल होते हैं, तो 180 माइनस 90 हो गया, हमारे पास 90 डिग्री हो गया। मैं थोड़ा जल्दी कराने, अब जैसे मैं दूसरों के वीडियो देख रहा हूँ 10-10 घंटे, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, है ना। ये अगर मैं 1-2 घंटे थोड़ा और बढ़ाना चाहूँ तो पता नहीं और भी अच्छे तरीके से कराऊँ, लेकिन मैं कोशिश तो यही है कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो इसके लिए मैं कम से कम शॉर्टकट में ही करा रहा हूँ। बाकी ये कहा ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको फिर भी चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए तो मैंने पेज अटैच कर ही दिया, आप उसको वहाँ देख लीजिएगा। ये मैंने अभी शॉर्टकट में बताया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, कई बार ना हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के फिगर ही नहीं बना पाते, है ना। तो ये भी ध्यान रखिए, कहता है कि ये आपस में जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, यानी कि दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये भी है कि ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, है ना। क्योंकि ये 9 मतलब ये जो है 90 है, ये भी 90 है, तो ये साइक्लिक हो जाता है। तो साइक्लिक है तो ये अगर 110 है तो ये 70 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल मिलकर 180 होते हैं। तो यहाँ पे जब ये सप्लीमेंट्री हमें बनाना है, तो सप्लीमेंट्री बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ना हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे इसको मिला दिया, है ना, यहाँ इसको मिला दिया, टेंजेंट जो भी है। और देखिए ये दोनों ट्रायंगल को ना हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ये 90, इसका ये 90, ये कॉमन टेंजेंट है, ये देखिए ये वाला, ये मतलब एक कॉमन लाइन है, ये दोनों टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होने से ये फायदा हुआ कि ये एंगल जो है हमारे इक्वल हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 1 और 2 इक्वल हो गया, ऐसे 3 और 4 इक्वल हो गया, 5 और 6 इक्वल हो गया, 7 और 8 इक्वल हो गया। ठीक है, फिर हम सबको जोड़ के लिखेंगे 360, फिर अंत में ये वाला और ये वाला, है ना, दो चीज़ जिसको हमें चाहिए, तो ये क्या होगा 360 का आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए कि ये सर्कल है और यहाँ पे कहता है ये टेंजेंट है ना, और ये बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से इसकी जो लंबाई है, यानी कि केंद्र से इसकी या सेंटर से इसकी जो दूरी है, ये कहता है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसकी लंबाई बताइए या रेडियस बताइए। ये जो कह रहा है ये वाला है 4, तो ये बताइए। तो ऐसे में क्या है, ये पाइथागोरस से ये ध्यान रखिएगा, ये 90 होता है, यानी कि ये वाला क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है ये फिगर वाले कई क्वेश्चन डिलीटेड हैं अब, लेकिन एक कुछ चीज़ों को देखिए आप। जैसे कि मान लेते हैं ये घोड़ा है यहाँ पे, ये अगर उसकी रस्से की लंबाई हम बढ़ा देते तो कितना एरिया फालतू चरेगा, है ना। तो साफ सी बात है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना, वलय यानी कि रिंग का एरिया निकल जाएगा। पाई आर स्क्वायर यानी कि आर प्लस आर, आर माइनस आर हम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, मान लो ये 15 है, ये 5 है, तो 15 प्लस 5, ये 16 है, ये 5 है ना। तो 16 प्लस 5 21 हो जाएगा, और 16 में से 5 हो गया 11 हो जाएगा, और 22/7 हो जाएगा। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर करके भी हम निकाल सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे शेप वाले हैं, मैं कल भी बता चुका था, आज फिर से बार बार रिपीट करना फ़ायदा नहीं है ना। जैसे ये है, इसकी पूरी हाइट जब दी होती है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रेडियस है वो रेडियस माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाली हाइट निकल के आएगी। ये अगर 12 है, ये रेडियस 5 है, तो इसका ये 13 आएगा, पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे, है ना। तो ये 13 हो जाएगा। कोई कहे कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल टोटल कहा जाता है, लेकिन इसमें आप समझिए पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा ये, है ना। और ऐसे में पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एल हो जाएगा प्लस 2 आर हो जाएगा। पाई आर हमने तो कॉमन ले लिया है, तो 2 आर हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, अगर वैल्यू 3.14 दिया है तो वो रखिए। एल की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं। इस तरीके से वॉल्यूम और सब चीज़ें निकाल सकते हैं। फिगर चाहे कोई भी हो, चाहे से ये भी हो, है ना, चाहे वो कोई और फिगर आपको दिखे। कहता है कि एक मिल्कमैन है, वो अपने पतीले में इस तरीके का नीचे से क्या किया हुआ है, हेमिस्फीयर बनाए हुए है, तो कितना दूध कम दे रहा है वो, तो वो नीचे वाला एरिया वॉल्यूम क्या होगा, माइनस हो जाएगा इस पूरे में से, है ना। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन है जो निकल।
कल जो राइटअप में दिक्कत आ गई थी टाइपिंग में, आज जो है बार बार रब करना पड़ रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ ही रही है। मेंसुरेशन ये आपका 10 मार्क्स का है ना। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट में एक क्वेश्चन मेरा मोस्ट एक्सपेक्टेड कल छूट गया था, वो बताना रह गया था। इसको मैं आपको बताऊं कि जैसे जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर मैंने सेंट्रॉइड कल बताया था, लेकिन इसमें ना एक कई बार ना मूल बिंदु लिख देते हैं, यानी कि जो है ओरिजिन है, यानी कि सेंट्रॉइड कह रहा है कि 0 0 है। मूल बिंदु जब वर्ड यूज किया जाए तो उसको मतलब आप समझिए 0 0 है। और इसमें यहाँ पे वैल्यू दिया है, ये जैसे 3 5 है, ये 1 2 है, तो कहता है थर्ड निकालिए। तो थर्ड क्या हुआ, x3 एंड y3 हो गया। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, सेंट्रॉइड का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस x3 और बाई 3 इक्वल्स टू क्या हुआ, 0 हो गया। तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो x3 की वैल्यू क्या हो गई, +4, इधर आकर -4 हो गया। ऐसी y3 की वैल्यू निकल जाएगी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है, बस वही है कि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, एडिशनल क्वेश्चन है तो छूट जाता। कल ये क्वेश्चन भी छूट गया था, टेन थीटा बटे में 1 - कॉट, टेन थीटा है बटे में 1 - कॉट ए है। मैं बताऊं, आप एक्चुअली मैं करूंगा तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। कॉट ए है बटे में 1 - tan ए है। मैं शॉर्टकट केवल ट्रिक बता देता हूं। देखिए कॉट ए का मतलब हो जाएगा क्या, 1/tan ए हो जाएगा। tan ए का मतलब क्या, tan a - 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + tan a है, इसको माइनस करेंगे तो ये tan a - 1 हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे। बाकी मैंने जो अभी नोट्स अटैच किया है, जो पिछला वीडियो जो अभी 2 घंटे पहले ही मैंने अटैच किया, उसमें से आप इसको अटैच कर लीजिएगा। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है, टफ नहीं है ये, है ना। इसके बाद एक tan³ - 1 हो जाता है ऊपर, तो उसका फार्मूला क्या होता है, tan³ यानी कि a³ - b³ क्या, यानी कि tan θ - 1, है ना, प्लस tan² + 1 प्लस tan θ। ठीक है, तो उसके बाद ये tan θ - 1 कट जाएगा, तो इस तरीके से निकल के आएगा क्वेश्चन ये। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले साइन या कॉस में, रेशनलाइज करिए, आंसर आएगा। जैसे अगर मैं इसको 1 + साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 1 + sin θ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + साइन से गुणा किया तो 1 - sin² हो जाएगा। ठीक है, 1 - sin² क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये a - b और a + b, माइनस था तो प्लस से गुणा किया, प्लस होता तो नीचे माइनस से गुणा करते। तो अब क्या हुआ, ये स्क्वायर जब करेंगे 1 - sin² क्या हो जाता है, cos² हो जाता है। अब मैं इसको रूट हटाऊंगा तो क्या होगा, 1 + sin θ और बट्टे में cos θ। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/cos sec हो जाएगा और cos sin/cos tan θ हो जाएगा, RHS बराबर RHS प्रूव्ड। इतने इजी इजी क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो टफ है, छूट जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, इजी क्वेश्चन तो हर टॉपिक का करके रखिए। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अब बड़ा इजी है। यहाँ कभी भी इस तरह का क्वेश्चन स्टैंडर्ड में अक्सर आ जाता है। तो आज मैंने कोशिश की है, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर आपने कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं बताए, तो मैंने आज कुछ एडिशनल क्वेश्चन बताए हैं ताकि स्टैंडर्ड के बच्चों का भी हो, है ना। तो m² - n² है, तो देखिए जो LHS दिया है ना वो वैल्यू पुट कीजिए आप। m² - n² करेंगे तो ये इसको मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, m + n हो जाएगा और m - n हो जाएगा। ठीक है जी, a² - b² का फार्मूला। अब m + n करेंगे तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, आएगा क्या, 2 tan θ। और m - n करेंगे जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 sin θ हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 4 sin θ tan θ। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास 4√mn लाना था, 4 तो आ चुका है। अब रही बात √mn की, अब हम RHS ले लेते हैं, है ना। कई बार यहाँ पे ऐसे नहीं कि हमने LHS ही लेना है, RHS भी ले लेते हैं। m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b और a - b क्या हो जाएगा, tan a² θ - sin a²। अब जरा देखिए, tan a² का मतलब क्या होता है, sin a² / cos a²। तो sin a² हमने कॉमन ले लिया, तो 1/cos a² हो जाएगा नीचे, और cos a² ही एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - cos a² हो जाएगा ये। ठीक है जी, अब 1 - cos a² क्या हुआ, sin a²। sin a² / cos a² क्या हो गया, tan a²। तो देखिए sin a² और tan a² आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, अंडर रूट में करेंगे तो यही आ गया, यानी कि इसी का अंडर रूट ये है, बराबर हम सीधा लिख सकते हैं 4√mn की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे mn की वैल्यू मैंने ली है ना, mn की वैल्यू ली है,
तो 4mn की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, बराबर RHS लिख के हम कर देंगे प्रूफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते। अब यहाँ देखिए 3 cot इक्वल्स टू 4 है, तो cot क्या हो गया, 4/3 हो गया। ये ध्यान रखिए, या तो यहाँ cot होता है या तो tan होता है, और यहाँ अगर cot होता है तो हम साइन से डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, cos बाई साइन क्या हो जाएगा, 6 cot हो जाएगा, ठीक है ना, 6 cot हो जाएगा ये, और साइन बाई साइन -1 हो जाएगा। यहाँ नीचे करेंगे तो 3 cot हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुणा 2 8, -1, 3 cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी दिया हुआ है 4 + 3, यानी कि ये हो गया 7/7 कट के 1। यानी कि इतना इजी क्वेश्चन होता है, जानबूझकर ये बनाया ही जाता है ये। और दूसरा तो एक तरीका है ही है कि बी और पी पता है तो एच निकालो और ये वैल्यू रख दो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि दिया ही आ जाता है tan में या तो cot में, और बड़े सिंपल से आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने अब कहा ना, आज मैंने नोट्स ही अटैच कर दिया है अपना, तो आप उसको आसानी से कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं टोटल टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने उसमें करा रखे हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ एक फ्लैग है ना, तो इसके जो है या टावर है मान लो, है ना, ये बिल्डिंग के ऊपर है, तो इसका एंगल ये 30 है, ये ऊपर वाला 45 है। अगर ये गिवन है तो ये गिवन है, tan 30 लेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर ये हमारे को पता है tan, ज़्यादातर 90% केसेस में tan थीटा लेते हैं, तो ये बटे में ये होगा, है ना, तो इस पूरे में से हमारा ये निकल जाएगा, इस पूरे में से अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे को ये टावर की ऊंचाई निकल जाएगी या तो ये झंडे की लंबाई निकल जाएगी, है ना। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ऊपर तो हमें ऐसे में एच और एक्स मानना पड़ता है। पहले हमने रिलेशन निकालते हैं, फिर इस रिलेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जाके हमारा ये निकलता है एच और एक्स की वैल्यू, फिर हमारे को ये निकल के आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें मीडियन गिवन है 28.5, मीडियन गिवन है ना। तो 28.5, तो ध्यान रखिए मीडियन में हमारे को क्लास इंटरवल है, मिड वैल्यू एक्स की निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। CF को निकालने का तरीका 5 + x, 5 + x हो गया, इसमें 20 जोड़ा तो 25 + x, इसमें फिर ये जोड़ा तो 40 + x, ऐसे करके लास्ट वाला हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 60, तो x + y की वैल्यू हो गई 15, पहले इक्वेशन। और दूसरा फिर मीडियन का फार्मूला लगाएंगे तो दूसरे से निकल के आएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे स्पेशल के स्टैटिस्टिक्स के मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैंने किसी भी आज तक कोई ऐसा वीडियो बनाया ही नहीं है जिसमें मैंने किसी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश की हो। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स फ्रेंडली वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको डाटा भी सेविंग मिलेंगी, और यहाँ तक कि बहुत ही शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी मिलेगा एग्जामिनेशन पैटर्न, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। और आज मैंने अपने नोट्स भी अटैच कर दिया है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सारी सुविधाएं मैंने देने की कोशिश की है जितना मुझे पार लगता है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट में आपको नज़र आ रहा है, आप कोशिश करिएगा कि इन सबको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये सभी इजी इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। पी की वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाला हो गया या ये हो गया। हालांकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन अब आज बार बार मुझे रब करना पड़ रहा है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, यानी कि रेड एंड नीली है ना, ब्लू है। तो अब देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि पी अगर रेड है ना, और यहाँ कहता है पी जो ब्लू है, तो कहता क्या है कि जो है नीली गेंद की अपेक्षा लाल की डबल है ना। यानी कि ये जो है ना, ये इसकी डबल है, इसके वाले की। तो साफ सी बात है लाल जो है इसकी संख्या का डबल भी नीला होगा। अगर लाल 5 है तो साफ सी बात है ब्लू गेंद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 5 का डबल। और इसको करने का भी तरीका है कि आप इक्वेशन बना लीजिए, इसकी जगह आप इसकी संख्या x लिख सकते हैं, और टोटल तो दोनों जगह सेम है, तो x बाई टोटल यहाँ पे भी होगा और यहाँ 5 बाई टोटल होगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इंटू 2 होगा, तो ये करके टोटल से टोटल यहाँ कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ये तो है ही नहीं, x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कई बार इक्वेशन बनाने के चक्कर में आपको नहीं समझ में आए तो हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ लीजिए। यहाँ लीप ईयर वाला क्वेश्चन दोबारा है। लीप ईयर का मैंने आंसर बताया था 2/7 होता है, और नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है। तो ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड। एक और क्वेश्चन है कि 0.62 है किसी भी घटना के होने की, तो साफ सी बात है
कि अगर 0/0.62 है तो नहीं होने की क्या होगा, 1 में से हम 0.62 को घटाएंगे। तो 1 में से घटाने का तरीका यही है कि 0.62 ऐसे घटाएंगे, ये नहीं कि बच्चे ऐसे घटाते तो दिक्कत हो जाती है। तो क्या होगा कि 10 में से 2 गए 8 और ये 9 में से 6 गए आपके, हो गया 3, यानी कि 0.38 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बड़े हिस्से, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी होता है कि किसी भी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता क्या होती है, दोनों को जोड़कर तो 1 होती है, यानी कि इवेंट होने की और ना होने की, है ना, पीई प्लस पीई नॉट क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 नंबर में भी आता है। अब कुछ और भी क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ए की वैल्यू गिवन है ना, ए बराबर है एक्स प्लस 1/x। एक चीज बता दूं आपको कि क्वाड्रेटिक में इस तरह की वैल्यू के क्वेश्चन 101% हो सकते हैं, या तो बटे में होगा 3x+2 1 - x और ऐसे करके, तो एलसीएम लेकर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर x² + 1 हो जाएगा। तो कहता है ए नहीं निकालना, यहाँ a+1/a निकालना है ना। तो ऐसे में जब हमें क्या करना है कि एक तो ये हो गया x² + 1/x, और दूसरा हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि x/x² + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि x और x² + 1 हो जाएगा एलसीएम। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, x कैंसिल होगा और x² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये कैंसिल होकर x² हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन इसके बाद ये करके सॉल्व करके तब जाकर इसका आंसर आएगा। एक और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो छूट गया था, कहा ना कि कई इतने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन छूट गए कल, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो पता नहीं चला था, इसलिए आज भी लेकिन मैंने कोशिश की है कल, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में लिखना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। कहता है रूट्स जो है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि साफ सी बात है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। अब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 हो जाता है ना। तो जब कोई कहे कि रेसिप्रोकल है, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि 3x² - 9x + k है बराबर 0, इसके रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम सीधा क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट का सिग्नल है p, तो ये क्या होता है c/a। c/ क्या होगा, k/3। k/3 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 1/अल्फा, सीधा ये 1 हमने लिखा, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। रेसिप्रोकल यानी कि हम व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, तो वो या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसका, -5/2 होगा। अल्फा बीटा क्या होगा, c/a होता है, तो ये 2/2 1 हो जाएगा। अब कहता है कि नए इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स हो अल्फा/बीटा एंड बीटा/अल्फा। तो साफ सी बात है, इसका हम क्या करें, पहले s निकालिए। s क्यों लिखता हूं मैं, कि जब हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो हमारा काम और ख़राब हो जाता है। एक तरफ हम अल्फा/बीटा बीटा/अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, तो s जब हम लिखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा² + बीटा², है ना। तो उसके बाद इसका फार्मूला लगाइए, एस निकालिए और पी निकालिए। पी निकालेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, आएगा क्या, पी की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, फिर हम रख देंगे, आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन रह रहा है, ये भी बता ही देते। देखिए बड़ा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 1 एक्चुअली कहा ना कि कई बार हम सोचते हैं डिफिकल्ट आएगा, पता चला इजी आया था और उसमें भी हमसे गलती हो गई। तो ध्यान रखिए, इजी को पहले कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैंने कहा था प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही क्वेश्चन रूट में भी हो सकता था, है ना। तो हमें करना क्या है कि रूट में तो है नहीं, हमें इसको ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने अभी किया है। और ये 1 + cos 1 - cos क्या हो जाएगा, 1 - cos² हो जाएगा। 1 - cos² क्या होता है, ये नीचे sin² हो गया, ठीक है जी, sin² थीटा हो गया, और ऊपर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये नीचे भी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, cosec - cot का हमें होल स्क्वायर ही लाना था, तो 1/sin क्या हो गया, cosec थीटा, और cos/sin क्या हो गया, cot थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि नीचे से ऊपर आ गया हमारा इक्वल। और मैंने ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल, रिसोर्सेस की, मैथ की तो खासकर किसी भी सब्जेक्ट की कमी हो सकती है, लेकिन मैथ्स की कमी मेरे चैनल पे नहीं है, और वो भी सबसे ईजी से ईजी तरीके के साथ है। आप जब देखेंगे तो एक वीडियो देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, लगातार देखेंगे आप। हाँ, क्वालिटी में कमी हो सकती है टेक्नोलॉजी के मामले में, धीरे धीरे लर्निंग मोड में हूँ, लेकिन मटेरियल और जो वहाँ पे कंटेंट मिलेगा उससे बेटर आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा। तो मैं आपसे फिर से, क्योंकि मैं कई क्वेश्चन छूट गए थे, बाकी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि देखिए मैंने अभी
आप सबकी राय जैसे थी जो पिछले साल के सारे कमेंट्स के अकॉर्डिंग कि मैं 1 डे बिफोर से पहले कुछ मटेरियल दूं, तो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रख दिया है। आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करिए, मुझे पूरा मतलब इस चीज़ का भरोसा भी है कि आप लोग कर भी रहे हैं। काफ़ी बच्चों की कमेंट भी आ रहे हैं, कई टीचर्स की भी कॉल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सभी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो टॉपिक बहुत ईजी लगे उसको आप करिए। जो टॉपिक आप जहाँ पे उलझ रहे हैं वहाँ आप थोड़े से रुकिए। एग्ज़ाम में भी ईजी टू डिफ़िकल्ट चलिए। और उसके बाद मैं 1 डे बिफोर की मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा मटेरियल तो दे दिया है, तो आप 1 डे बिफोर के लिए अपने नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे, क्योंकि अब मुझे कल जैसे भी टाइम अवेलेबल होगा, मैं 1 डे बिफोर हो सकता है मैं लाइव भी आ जाऊं। अगर लाइव आता हूं तो साफ सी बात है, मैं 1 घंटे के लिए ही लाइव आऊँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा। मतलब बात टाइम की नहीं है, वो नॉन स्टॉप अभी भी लगातार मैं बोल ही रहा हूँ। लेकिन ये है कि कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको कम से कम आपका समय खाएं। आपका जो कहते हैं ना कि आपका ये जो पेपरों का टाइम बहुत ही कीमती होता है, तो जहाँ पे भी होगा मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पहले पूरी तैयारी करके तभी मैं 1 डे बिफोर में आऊँगा। हो सकता है लाइव आऊँ या तो वीडियो दूँ। नोटिफिकेशन आप ऑन रखेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में मुझे लगता है जो छपे होंगे, ऐसे क्वेश्चन में कल, क्योंकि अब आपकी अच्छी तैयारी होती है तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने वीडियोज़ को दे पाता हूँ। तो आपसे पूरी उम्मीद है आप अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स आपकी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपकी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सारी उम्मीदें आप पे टिकी होती हैं और ये आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट करके आएंगे। आपको ऑल द बेस्ट अभी एडवांस में। और थैंक यू, आपने वॉच किया, आप भरोसा आपका बना हुआ है, तभी मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ और मैं भी और मेहनत कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को, क्योंकि कहा ना 1 और 2 दिन के ही वीडियोज़ होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे, ये जिम्मेवारी आपकी है। अपने सभी रिलेटिव्स में जहाँ पे भी आपको लगता है कि 10th का कोई बच्चा है, आप वहाँ भेज सकते हैं। मैं कई बार देख रहा हूँ 10-10, 12-12, 5-5 घंटे में बहुत कम कंटेंट होता है। यहाँ पे पूरी किताब मैं करा दे रहा हूँ 1-1 घंटे में, तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप अपने क्लास ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में सब जगह भेजने की कोशिश करिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।